नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का मुख्य कार्यक्रम 8 दिन होना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम के बीच 2 रविवार आए। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा हिस्सा लेना चाहिए और इस कार्यक्रम की भव्यता व दिव्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री सोमवार को कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों को लेकर सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे। इसमें सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष गीता जयंती महोत्सव को लेकर अपने सुझाव रखे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र का विश्व भर में सामाजिक व धार्मिक महत्व है। यहाँ कार्यरत सामाजिक संस्थाओं को सामूहिक प्रयास कर गीता जयंती महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। सीएम ने कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अलग अलग स्थानों पर कुंभ मेले में संस्थाएं कार्यक्रम आयोजित करती हैं, उसी का अध्ययन करके कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली जाए, इसमें हर संस्था अपना सहयोग दे। उन्होंने संस्थाओं को सुझाव दिया कि गीता जयंती महोत्सव में वे अपने अपने यहाँ प्रदर्शनी आयोजित करें। यह प्रदर्शनी विज्ञान, गीता, शिक्षा, खेल या योग पर होनी चाहिए। सभी संस्थाएं दीपदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि उस दिन कुरुक्षेत्र में दीपावली जैसी रौनक हो। मुख्यमंत्री ने सन्निहित सरोवर के सौंदर्यीकरण को लेकर योजना तैयार करने के लिए भी कहा। सीएम ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से हर सहयोग करती है, इसके साथ साथ संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। हमें गीता जयंती महोत्सव का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करना चाहिए ताकि समाज का हर वर्ग इसमें शामिल हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी संस्थाओं को सुझाव दिया कि सभी अपने कार्यक्रमों के दौरान गीता जयंती का उल्लेख जरूर करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव के दौरान 48 कोस के क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इन क्षेत्रों में योग आदि का प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण व गीता से जुड़े उल्लेख पर प्रवचन करने का सुझाव दिया और इसके अतिरिक्त गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित गीता के प्रसंग का उल्लेख करने का सुझाव दिया ताकि यह समाज में एक सेतु का कार्य करे, सभी में समरसता का भाव आए और इसके साथ साथ अलग अलग समाज के लोग गीता जयंती महोत्सव के दौरान सम्मेलन आयोजित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें स्वस्थ कुरुक्षेत्र बनाने पर भी जोर देना चाहिए। अपने यहाँ सफाई का वातावरण बनाना है। जब वातावरण साफ होता है तो लोग गंदगी नहीं फैलाते। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की एकता जरूरी है, देश की संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है, गीता का सार अपने जीवन में अपनाना है। और इस कार्यक्रम के दौरान सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा व संत समाज और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली की होलसेल मार्केट हरियाणा में संभावनाएं तलाश रही है। अपने व्यापार का हरियाणा में विस्तारीकरण अथवा शिफ्ट करने को लेकर दिल्ली की विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सोमवार को मुलाकात की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के होलसेल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का दिल खोलकर स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि दिल्ली की होलसेल मार्केट यदि शिफ्ट होती है तो साथ लगते हरियाणा के हिस्से में पूरे एरिया का विस्तृत विकास करके उन्हें मार्केट स्थापित करने के लिए जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि होलसेल व्यवसाय से जुड़े व्यापारिक एसोसिएशन अपनी मांग हरियाणा सरकार के सामने रखे, उसके बाद संबंधित अधिकारियों का उनसे तालमेल करवाकर मार्केट स्थापना की वृद्ध योजना तैयार की जाएगी, जिससे व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर वहां पर बैंक, होटल, ट्रांसपोर्ट, कामगारों के रहने, रोजमर्रा की जरूरतों के सामान का बाजार आदि सभी मूलभूत आवश्यकताएं व सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुविधाएं जुटाने के कार्य में भी व्यापारिक एसोसिएशन के सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो दिल्ली की होलसेल मार्केट व्यापारियों के लिए हरियाणा सरकार वेयर हाउसिंग की पॉलिसी भी लेकर आएगी। दिल्ली के हरियाणा भवन में आयोजित इस बैठक में व्यापारियों ने खुलकर हरियाणा सरकार की व्यापार हितैषी नीतियों की प्रशंसा की और कहा कि हरियाणा व्यापार के लिए सुरक्षित स्थान है। यह सभी व्यापारी मानते हैं। इस बातचीत में दिल्ली की बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट की अलग अलग एसोसिएशनों के प्रधान व पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने कहा कि दिल्ली में व्यापार करना आसान नहीं है। यहाँ मार्केट तंग हो गई है और प्रदूषण के नाम पर ट्रांसपोर्ट को बार बार बंद कर दिया जाता है, इसमें व्यापार प्रभावित होता है। वैसे भी दिल्ली की मास्टर प्लान के हिसाब से यहाँ से मार्केट शिफ्ट करने की बात आ रही है। ऐसे में दिल्ली के होलसेल मार्केट व्यापारियों के लिए
हरियाणा से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। हरियाणा ने जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक मार्केट और करियाना मार्केट को वाजिब जगह दी है, उसी प्रकार होलसेल मार्केट को भी जगह दे दी जाए तो बहुत बड़े आयाम स्थापित होंगे। व्यापारी सरकार को राजस्व देंगे और उन्हें भी खुलकर व्यापार करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें फायदा होगा। व्यापारिक एसोसिएशनों की तरफ से कुलदीप चहल ने कहा कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सभी एसोसिएशनों की बातचीत बहुत सार्थक रही। इनमें मुख्य रूप से पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक से लेकर सदर बाजार, कारी बावली, नया बाजार, केमिकल मार्केट, दरियागंज, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली की मार्केट, दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आदि के पदाधिकारी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से एनसीआर क्षेत्र का ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 14 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए काफी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श की बैठक में बोल रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 164.3 लाख जनसंख्या एनसीआर के अंदर आती है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, पानी, स्वच्छता, शहरी विकास और कनेक्टिविटी के लिए काफी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीआर में हरियाणा सरकार केएमपी एक्सप्रेसवे रेल ऑर्बिटल प्रोजेक्ट पंचक्रम विजन के रूप में केएमपी कॉरिडोर के साथ 2.5 लाख हेक्टेयर के 5 शहरों का विकास, नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार व अन्य बड़ी परियोजनाओं पर पैसे खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा सरकार की केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग बिल्कुल जायज है। सीएम मनोहर लाल ने राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 2022-23 में भी पूंजी निवेश योजना के लिए विशेष सहायता जारी रखने के लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में इस योजना के तहत 874 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस स्कीम को भविष्य में भी जारी रखने का अनुरोध किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और चिकित्सा शिक्षा के विकास में बड़ी प्रगति की है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज या तो खुल चुके हैं या खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2025 तक हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक सीटों की संख्या 2015 में 700 से बढ़कर 3035 हो जाएगी। मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और संचालन में अत्यधिक पूंजी की जरूरत होती है, जिसमें ऐसी प्रत्येक परियोजना पर 700 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश शामिल है। मुख्यमंत्री ने मांग रखी कि राज्य में इन मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए केंद्र सरकार विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि श्री माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को होली कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मनसा देवी मंदिर के निर्धारित क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। मंदिर क्षेत्र से करीब 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इसके साथ साथ मौजूदा समय में जो ठेके वहां पर हैं, उन्हें भी कहीं और आवंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले हरियाणा सचिवालय में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की और अहम फैसलों पर मोहर लगाई। बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि श्री माता मनसा देवी परिसर में बन रहे संस्कृत कॉलेज को श्राइन बोर्ड ही चलाएगा। इस कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति, उनका वेतन व विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस श्राइन बोर्ड द्वारा ही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए यह एक अनूठी पहल है। गौरतलब है कि इस कॉलेज की आधारशिला रखी जा चुकी है। श्राइन बोर्ड ने इसके लिए जमीन मुहैया करवा दी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। श्राइन बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला लिया कि अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत छात्रों को कौशल विकास के लिए वजीफा दिया जाएगा। इसमें पंचकुला के 1,80,000 रुपए की आय वाले परिवारों के 1,000 बच्चों को कौशल विकास के लिए 3,000 रुपए महीना की राशि बतौर वजीफा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों के लिए सरकार अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। यह भी श्राइन बोर्ड की अच्छी पहल है। सीएम ने कहा कि श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर में बन रहे वृद्धाश्रम की इमारत लगभग तैयार हो गई है। इसके संचालन के लिए बोर्ड को जल्द से जल्द कोई प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।